बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से, बीमारियों से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी सोचते होंगे कहाँ गायब हो गई। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ही शादियां करीब हैं, इतने सारे जो है ना प्रॉब्लम हो गई हैं, आपने तो बिल्कुल ही पूछना छोड़ दिया। दरअसल मैं भी शादियों में मसरूफ़ थी। अभी एक शादी ख़त्म हुई है और दूसरी अब शुरू होने वाली है। तो बस इसी मसरूफ़ियत की वजह से कोई अच्छी सी रेमेडी नहीं डाल सकी। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अभी गैप है बीच बीच में, तो मैं आपको रेमेडीज़ साथ साथ देती रहूँगी और आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे। और आज हम जो लेकर आए हैं ना उपटन, वो आप ही के लिए हैं, जिनकी 2-3 फरमाइशें 2-3 दफ़ा क्या काफ़ी अरसा हो गया बोलते बोलते, और अब उनके जैसी और भी फरमाइश शुरू हो गई थी कि स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। सर्दियों की वजह से अजीब सी स्किन हो रही है, कहीं से ब्लैक है, कहीं से वाइट है, और बहुत सारी स्किन पे जो है प्रॉब्लम हो गई है। तो आज ऐसा उपटन बनाएंगे हम, तो जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि आपकी स्किन को लाइट भी करेगा और जितनी भी ये जो दाग धब्बे एक्नी के जो भी निशानात होंगे, इससे भी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और बहुत ही ग्लोइंग स्किन हो जाएगी आपकी तब आप ये करेंगे तो। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल वही चीज़ें जो आप अपने घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। बस एक ये चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही होगी, देखें, क्योंकि ये मौसम के लिहाज से आती है। और ये है गेंदे का फूल, जिसे मेरीगोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं गेंदे का फूल। ये मैंने पत्तियाँ अलग कर ली हैं। ये देखें, इसकी जो ग्रीन पार्ट्स थे वो मैंने हटा दिए। ग्रीन पार्ट्स मैंने इसके निकाल दिए हैं, ये सब निकाल दिए हैं। पत्तियाँ मैंने इसकी अलग कर ली हैं और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर कहीं ज़ख़म वगैरह लग जाता है तो इसको मसल के इसको अपने चोट पर आप रगड़ेंगे तो ब्लड आपका फ़ौरन बंद हो जाएगा। एंटीबैक्टीरियल है और इसकी लोग कहवा भी बना के पीते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज हम इसे उपटन में यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। और ये देखें, बेसन है हमारे पास, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये है हल्दी, ये है चीनी और ये है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। अगर ये आपके पास ना हो तो इसकी जगह कुछ और यूज़ करेंगे, वो मैं भी बताती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका हमें बनाना है पेस्ट। तो मैं पेस्ट बनाकर लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरह करके कूट लिया। अगर आपको मुश्किल हो तो आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो बनाना नहीं है, क्योंकि ये रखना नहीं है बहुत ज़्यादा फ्रिज में। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन रखेंगे तो थोड़ा सा ये तो आप इसको इमाम दस्ते में कर देंगे। और अगर करने में मुश्किल हो तो थोड़ा सा आप इसमें गुलाब का डाल सकते हैं। लेकिन मेरा बड़ा आराम से हो गया, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही बना लिया। ठीक है, आप चाहें तो गुलाब का डाल के फिर इसको पीस सकते हैं। अच्छा, ये जो है बेसन में थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि हमें इतना बनाना है कि हम अपने चेहरे पर यूज़ कर सकें बस एक दफ़ा का। तो देखें, इतना बेसन ले लिया है हमने, तकरीबन कितना मैं दिखा देती हूँ आपको नाप के। ये देखें, ठीक है, इतना बेसन, 1 टीस्पून और चीनी कितनी लेनी है हमें, बस इतनी। एक दफ़ा आप चेहरे पर जितना यूज़ कर सकते हैं, या बॉडी पर करना है तो फिर आप ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, मैं चेहरे के हिसाब से बना रही हूँ और हाथों के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको बॉडी पे करना है पूरा तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे। अब हम ये ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन हीरो है वो यही है। तो ये इस तरह 1 टेबल स्पून भर के ये ले लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसके अंदर ले सकते हैं ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, इसके अंदर वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसमें नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा गुलाब का। इसको एक ऐसा पेस्ट बना लेंगे जो कि आराम के साथ अपने आप लगा सकते हैं चेहरे पर पेस्ट। एक तरह से ये फेस पैक भी बन गया है। और इसको आप जब लगाएंगे ना और आप अपने चेहरे पे ग्लोइंग देखेंगे तो फिर आप ज़रूर मुझे दुआ में याद रखेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आता है चेहरे पे, बहुत ज़बरदस्त। आप चाहें तो इसको दही में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये बन गया पेस्ट हमारा। अब इसको, ये तो बन गया, मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, अब एक काम और करें आप कि आप छोटा सा कोई भी पोट ले लें, बर्तन ले लें, कुछ भी, और ये जो आपके पास बचा हुआ है अभी, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको एक बोतल में डालें। आप बोतल में डाल के और इसके अंदर आप डालेंगे एलोवेरा जेल। इसमें एलोवेरा जेल डाल के और इसको आप अपनी स्किन पे लगाने के लिए आप रखेंगे और इसे मसाज करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास एक क्रीम टाइप की आपके पास ये चीज़ हो गई है। ये देखें इस तरह, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, आपको पता है स्किन के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो एक कैप्सूल हम इसमें डालेंगे विटामिन ई का, और इसको फिर हम बनाकर अपने पास रखेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसके अंदर, ये देखें, ये देखें इस तरह मिला के रख लेंगे। ये क्रीम की तरह बन गया, और इसको हाथों से लेंगे और इसको इस तरह करके मसाज करके अपने स्किन पे लगाएंगे, तो इससे काफ़ी ग्लोइंग और वाइटनिंग आपके चेहरे पर आएगी और बहुत ही शाइन करेगा इस तरह, बस, ठीक है। इस तरह करके आप अपनी स्किन में फिर शाइनिंग और चमक दिखेगी जब आप लगाएंगे ना। रोज़ाना से आप लगा लेंगे और 1-2 घंटे बाद उसके बाद मुंह धोएंगे, बस ये हो गया। अच्छा, ये था हमारा उपटन। तो इस उपटन को भी देखिए फेस पैक की तरह आप लेंगे फेस पे, और ऐसे करके ना, बस ऐसे करें, 10-15 मिनट इसको मसाज करें अच्छी तरह, और 10-15 मिनट मसाज करके बस इस तरह लगा के छोड़ दें, और 15-20 मिनट बाद इसको हम साफ कर लेंगे। अच्छा, ये देखें इसमें और इसमें खुद आपको फर्क तो नज़र आ ही रहा होगा, सही है। ये देखें कैसा लग रहा है, इसमें और इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। एक ही हाथ पे आधे पे किया और आधे पे नहीं किया। अच्छा, ये देखें कि इसको जो है बहुत लंबे अरसे तक रखिएगा नहीं, इसको लगा के बस जितना जल्दी हो सके, मतलब ऐसा लगा बनाएं और लगा के इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रख लें, इसको ज़्यादा ना रखें तो अच्छा है। फ्रेश बनाएं वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फ्लावर वैसे भी जो है फ्रेश ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि आप इसको कुछ भी आप जब अपनी स्किन पे लगाते हैं तो सबकी जो स्किन है वो अलग अलग टाइप की होती है, तो आप लगाने से पहले पेज टेस्ट कर लिया करें। कोई भी चीज़ है आप यहाँ लगा के टेस्ट कर लें क्योंकि आपको एलर्जी ना हो उससे, और जब देखें आप कोई एलर्जी नहीं हो रही तो उसके बाद आप फेस पे यूज़ किया करें। कोई भी चीज़ उठा के किसी ने भी बताई डायरेक्ट आप चेहरे पे अप्लाई ना किया करें, पहले आप उसका पेज टेस्ट कर लें। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और मसले मसाइल नहीं होते तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको चाहिए पहले पेज टेस्ट कर लें, उसके बाद अपने फेस पर कोई भी चीज़ अप्लाई करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इसको यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं, और जब आप इससे फ़ायदा उठाएंगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और रेमेडी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।